नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का वीडियो नींद की जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती है उसके बारे में है। नींद नहीं आना यह एक मॉडर्न एज की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बहुत से फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। कुछ सोशल मीडियाज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन गए हैं, प्लस कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं एंड कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी नींद नहीं आती है। फैक्टर्स अलग अलग होने की वजह से दवाइयाँ भी अलग अलग हो जाती है। एक ही दवाई नींद के लिए नहीं होती है और वैसे भी होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन होता है, मतलब हर व्यक्ति की दवाई अलग अलग होती है क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग होता है, उनके स्वभाव अलग होते हैं, उनकी आदतें, खान पान की आदतें और सभी चीज़ें अलग अलग होती है। नो टू पर्सन्स आर अलाइक। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर पर्सनैलिटी इज़ डिफरेंट तो दवाई कैसे सेम रहेगा, दवाई भी अलग अलग हो जाती है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हो सकता है आपको नींद नहीं आ रही है तो उसका सॉल्यूशन इसमें आपको मिल जाए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि काफ़ी दवाइयाँ है और आपको एंड तक उसे देखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ दवाइयाँ बता रहा हूँ। नींद क्यों नहीं आती है, नींद के लिए क्या करना चाहिए, नींद के लिए कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए वगैरह वगैरह के लिए बहुत से वीडियोज़ हैं और आप कोई भी वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं या मेरे भी और कई वीडियोस नींद से रिलेटेड आएंगे। तो पहला मेडिसिन जो मैं मेरे प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता हूँ मैं, वो है कॉफ़िया क्रूडा। कॉफ़िया क्रूडा का जो पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहते हैं। छोटे छोटे चीज़ें जो होती है, जैसे पेन हो गया, लाइट हो गया, टच हो गया और घर में जो भी छोटी छोटी बातें होती है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट उनके मन पे गहरा होता है और वो लोग काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। उनका दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है, दिमाग शुरू ही रहता है और दिमाग शुरू रहने से फिर वो सो नहीं पाते हैं। सिंपल सी बात है, बेड पे जाएंगे, उनकी आंखों में नींद ही नहीं होती है। कुछ सरप्राइजेस भी होते हैं जीवन में कि एक 80-90% मार्क्स मिल गए, कोई पास हो गया रिलेटिव, किसी को बच्चे को अच्छा जॉब मिल गया, तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ज़्यादा खुशी की वजह से भी ये लोग नहीं सो पाते। इतना माइंड एक्साइटेड हो जाता है, इतने खुश हो जाते हैं कि पूरी रात वो वैसे ही जाग के निकाल देते हैं खुशी के मारे। ओवर एक्साइटेड माइंड के लिए ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो कॉफ़िया 30 एक बार 9 बजे जब आप सोने जाते हैं तभी आपको एक डोज ले लेना है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो हर 1 घंटे पे आपको 4-4 गोली लेना है। मोस्टली 2 या 3 खुराक लेते ही आपको अच्छे से नींद आ जाती है। पहले खुराक में ही आ जाती है, अगर नहीं आती है तो 2 या 3 खुराक लेने पड़ते हैं। अगर किसी को 30 पावर नहीं काम में आ रही है तो आप 200 पावर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये छोटे बच्चे की भी बहुत अच्छा दवाई है। छोटे बच्चे भी, रात को कितने बच्चे हम लोग देखते हैं कि वो सोते ही नहीं है, खेलते रहते, उनको खेलना ही रहता है, उनको ज़बरदस्ती पकड़ के सुलाना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को भी कॉफ़िया अगर 1 डोज आप दे देते हैं तो जो ओवर एक्टिव माइंड है वो शांत हो जाता है और आराम से सो जाते हैं। इसके न कोई साइड इफ़ेक्ट है न कुछ, आप बहुत आराम से इसे दे सकते हो। दूसरा मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस प्राय सभी लोगों को, जिन्हें होम्योपैथी का ज्ञान भी नहीं है, उन लोगों को भी कालीफॉस नींद की मेडिसिन ये मालूम है। कालीफॉस जो मेडिसिन है ये ओवर एक्साइटेड माइंड और वीक नर्व्स, इसकी अच्छी दवाई है। जैसे कि क्या होता है कि मॉडर्न लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसका हमारे मन पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, मतलब स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है।
भाई नौकरी का टेंशन, काम का टेंशन, वहाँ पे बहुत सारा काम है, बच्चों की पढ़ाई है और खाना बनाना है, ये करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें सही भी होती, कुछ गलत भी होती। तो एक मन और शरीर के ऊपर एक तनाव बना हुआ रहता है, इससे हमारी नसें कमज़ोर हो जाती है। नसें कमज़ोर होने से शरीर और मन काफ़ी थक जाता है और फिर नींद नहीं आती है। सिंपल है। तो अगर आपको नसें मजबूत बनानी है तो कालीफॉस 6 4 गोलियाँ दिन में 3 बार कुछ महीने अगर आप ले लेते हैं और अपने स्लीप पैटर्न में थोड़ा चेंज करते हैं, साथ में अगर मेडिटेशन वगैरह करके थोड़ा विचारों को कंट्रोल करते हैं तो आपकी नसें स्ट्रांग हो जाएगी, प्लस आपको नींद भी अच्छा आ जाएगी। थोड़ा कम होने के बाद में 4 गोली वाला जो डोज है आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, और भी कम होने के बाद में सिर्फ रात को आप 1 बार ले सकते हैं। ज़रूरत अगर नहीं है तो आप बंद भी कर सकते हैं, जब ज़रूरत हो तो वापस शुरू भी कर सकते हैं। अगला मेडिसिन है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा। पैसिफ्लोरा ये क्यू फॉर्म में यूज़ होता है, मदर टिंचर के फॉर्म में। और जनरली जिन्हें नींद नहीं आती है और जो कुछ ड्रग्स का सहारा लेते हैं, जैसे कोई एलोपैथिक मेडिसिन हो, चाहे अल्कोहल या सॉर्ट ऑफ चीज़ें यूज़ करते हैं नींद आने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। कोई लोग मॉर्फिन मतलब अफू या इसका जिसे अफीम बोलते हैं उसके भी इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए। तो लॉन्ग टर्म में अगर अफीम का यूज़ करते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, और वो साइड इफ़ेक्ट निकालने का काम पैसिफ्लोरा करता है। साइड इफ़ेक्ट तो निकालेगी ही, आपको नॉर्मल नींद भी आएगी। पैसिफ्लोरा का जो नॉर्मल डोज है 20 से 60 बन तक इतना ज़्यादा डोज है। आप यू स्टार्ट विथ 20 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर एट नाइट। एक बार लीजिए, अगर आपको नींद नहीं आती तो अगेन यू कैन रिपीट 20 ड्रॉप्स एंड अगेन यू कैन रिपीट 20 ड्रॉप्स। 3 बार आप 20-20 बूंद करके ले सकते हैं। अगर आपको नींद आ जाती है पहले ही डोज में तो नो नीड ऑफ रिपीटेशन, और आप ये ज़्यादा दिन तक भी ले सकते हैं। मतलब मॉर्फिन या अल्कोहल लेने से तो पैसिफ्लोरा लिया हुआ कभी भी अच्छा है, और साथ में बाकी चीज़ें भी आपको तो ये एक पैसिफ्लोरा ये बहुत ही मतलब ये भी बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, काफ़ी यूज़ होता है इससे। लेकिन वही है कि अगर कुछ दिन लेने के बाद में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आपको उसे कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक मेडिसिन के जैसा यूज़ हो रहा है और ये सबके लिए नहीं काम करने वाला है। कुछ लोगों पे काम करेगा, कुछ लोगों पे नहीं भी कर सकता है। अगला मेडिसिन है एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा ये एक इंडियन मेडिसिन है। ये भी कॉमनली यूज़ होता है और इससे शरीर को काफ़ी स्ट्रेंथ भी मिलती है, मन को शांत करता है। जनरली एवेना सटाइवा जब इन्फ्लुएंज़ा के बाद में स्लीपलेसनेस होता है तभी यूज़ होता है। इन्फ्लुएंज़ा आज के दिनों में बहुत ही कॉमन हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है और थकान आ जाती है शरीर में। थकान की वजह से, बॉडी पेन की वजह से नींद नहीं आती है, आदमी करवटें बदलते रहता है या फिर पेन किलर खाते रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर ऐसे मरीजों को अगर आप 20-20 बूंद दवाई रोज़ रात को आधे कप पानी में लेते हैं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जब तक आपको ज़रूरत है तब तक लीजिए, बाद में आप स्टॉप कर सकते हैं। अगला मेडिसिन है ब्राह्मी क्यू। ब्राह्मी क्यू के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है। होम्योपैथी में भी यूज़ होता है और आयुर्वेदा में भी यूज़ होता है। ये मन को शांत करता है और विचार कम करते हैं, और इससे आपकी याददाश्त भी बढ़ती है। मतलब अगर आप कुछ भूल रहे हो तो वो भी इससे कम हो जाता है। मन शांत होने से नींद आने में इससे काफ़ी हेल्प होती है। इसकी जो मात्रा है वैसे ही 20 बूंद आधे कप पानी में रात को 1 बार लेना है। कुछ दिन
रोज़ लेने के बाद में धीरे धीरे इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। अगला मेडिसिन है PCDA-Q। PCDA-Q भी एक बहुत अच्छा मेडिसिन है स्लीपलेसनेस के लिए। जब हमें बहुत सारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती है, दर्द होता है शरीर में और उसकी वजह से नींद नहीं आती है, जैसे सायटिका है, सायटिका में बहुत दर्द होता है, टूथेक में बहुत दर्द होता है, माइग्रेन में बहुत दर्द होता है, और कोई न्यूरल्जिया रहेगा, फेशियल न्यूरल्जिया या कोई भी पोस्ट हर्पिस न्यूरल्जिया, इसमें भी काफ़ी दर्द होता है। इस दर्द की वजह से अगर नींद नहीं आ रही है तो PCDA के 10 बूंद से शुरुआत करनी है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, तो 10-10 बूंद से शुरुआत करिए रोज़ रात को एक बार। में कोई भी मदर टिंचर जब मैं बताया आपको पहले भी, वो अगर गर्म पानी में लेते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन रात को आप सो रहे हो, आपको अवेलेबल नहीं है गर्म पानी, तो नॉर्मल वाटर में भी चलेगा। तो कई दिनों तक लेने के बाद में धीरे धीरे आपको नींद भी आने लगती है और जो पेन वाले सिम्टम्स है वो भी कम हो जाते हैं। अगला मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम होम्योपैथी की ये बहुत ही बढ़िया दवाई है। इसे हम जनरली सोडा वाटर बोलते हैं, सोडा वाटर बॉटल। जैसे हम सोडे की बॉटल खोलते हैं तो उसमें से बहुत प्रेशर से ऊपर निकलता है, तो ये पर्सनालिटी के मन पे भी इतना प्रेशर रहता है, मतलब ये हमेशा प्रेशर में रहता है। तो आप सोच लीजिए प्रेशर में रहने वाले आदमी को नींद कैसे आएगी। मेरे पास एक पेशेंट था, उसको कुछ तो 15 दिन के बाद में कुछ काम करके देना था, काम बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको पता था 15 दिन में नहीं होने वाला है। तो वो प्रेशर में आ गया, एकदम प्रेशर में आने के बाद में उसकी नींद ही ख़त्म हो गई है। डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मेरे से काम ही नहीं हो रहा है, काम इतना पड़ा हुआ है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही उसकी वजह से, मैं उठ के बैठ रहा हूँ रात को। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम लेने के बाद में तुरंत उसका जो प्रेशर था दिमाग के ऊपर वो हट गया, वो काम करने लग गया कि ठीक है मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा, जितना होगा उतना होगा, और उसको नींद भी आने लग गई। अब एंटीसिपेटरी कंप्लेंट्स की वजह से अगर नींद नहीं आती तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। आपको 200 का एक डोज लेना है और आपको राह देखना है कुछ दिनों तक, जैसे 8 दिन राह देखने के बाद में धीरे धीरे आपको नींद आनी चालू हो जाएगी। ये कोई नींद की दवाई नहीं है, ये आपका प्रेशर कम होगा और आपको नेचुरली नींद आएगी। अगला मेडिसिन है अर्निका मोंटेना। अर्निका मोंटेना वैसे भी जगत विख्यात है इंजरी के लिए, हर घर में रहता है। कोई भी इंजर होने के बाद में पहला मेडिसिन अर्निका यूज़ करता है। अब ये नींद नहीं आने की बीमारी में भी चलता है, मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। जब आप बहुत ज़्यादा शरीर से थक जाते हो, बहुत ज़्यादा 15-20 घंटे का जर्नी कर लिए, ट्रैक कर लिए, दिन भर बहुत एक्सर्शन कर लिए, बाय एयर जर्नी कर लिए 10-15 घंटे का, US से आ गए, आपको जेट लैग हो गया, तो जब आप रेस्ट करते हो तब आपका शरीर एकदम टूटते रहता है, सोर लेम ब्रूज्ड फीलिंग, और आपको नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हो। अर्निका 30 का एक डोज आपको इससे हेल्प करेगा कि आपको तुरंत थकान भी नहीं लगेगी, बॉडी पेन भी कम हो जाएगा और आराम से नींद भी आ जाएगी। ये होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा मैजिक है। जब होम्योपैथी दवाई काम करती है तो चुटकी में काम करती है, इतने फास्ट काम होता है। तो इसकी 4-4 गोली आपको, जैसे आपने एक डोज ले लिया, अगर कम नहीं हुआ तो आप 10-10 मिनट पे भी इसको रिपीट कर सकते हैं। मात्र 3 डोज लगेंगे इसके, 3 डोज के बाद आपको नींद आना ही आना है, ठीक है। अगला मेडिसिन है एकोनाइट, एकोनाइट नैपेलस। एकोनाइट भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। ये जब आप डरे हुए होते हो, जब आपको एकदम बेचैनी हो जाती है शरीर में कि क्या करना कुछ सूझ नहीं रहा है और आप सो नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से बेड पे जा रहे हो, लेकिन आप उठ के बैठे हो, मेरा जी घबरा है। आपका इधर अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो आपको लग रहा है अरे बाप रे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा,
मैं कैसे करूँ अभी, और आपको अलग अलग डर लगते रहते हैं और ये सब आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आपका जब माइंड इतना डरा हुआ रहता है तो सो नहीं पाएगा। और एकोनाइट 200 यूज़ करना है इसमें। एकोनाइट 200 का एक डोज ले लीजिए आप, आपका डर तुरंत कम हो जाएगा और आप सो पाओगे। इसी डर के लिए बैच फ्लावर का रेस्क्यू रेमेडी भी है। रेस्क्यू रेमेडी के 4 बूंद अगर आप जीभ के ऊपर ले लेते हैं तो उससे भी आपका स्ट्रेस, टेंशन, डर फटाफट ख़त्म हो जाता है और आपको एकदम साउंड स्लीप आ जाती है। अगला मेडिसिन है इग्नेशिया। इग्नेशिया का जो यूज़ होता है वो जब हमारे घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है कि जिससे हमारे मन पे आघात हो जाता है। जैसे कोई नियर रिलेटिव की डेथ हो गई, अचानक सडनली डेथ हो गई, और या किसी ने हमारा इंसल्ट कर दिया, या कोई हमारा नुकसान हो गया, या किसी से झगड़ा हो गया, मन खराब हो गया, तो बस हम लोग एकदम शॉक में चले जाते हैं और वही चीज़ें दिमाग में घूमते रहती है। बहुत सा रोना आता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाते, बस मन रोते ही रहता है और नींद नहीं आती है, दिमाग में वही विचार चालू रहते हैं। ऐसे वक्त मन को शांत करने का काम इग्नेशिया करता है। इग्नेशिया ऐसी केसेस में इग्नेशिया 1M 1000 पावर मतलब उसका यूज़ करना चाहिए। मात्र 2 बूंद आप डायरेक्ट जीभ पे ले लीजिए या फिर आधे कप पानी में डाल के ले लीजिए, और लेने के बाद तुरंत ही आपको अंदर से थोड़ी शांति का एहसास होगा, शांति की अनुभूति होगी। आप इग्नेशिया को रिपीट भी कर सकते हो 3 या 6 डोज, जैसे सुबह दोपहर शाम, ऐसा एक दिन ले लेते हैं तो भी सफिशिएंट है। एक ही दिन बोल रहा हूँ मैं, और नहीं कम होता है तो और एक दिन एक्सटेंड करना, मतलब टोटल 6 डोजेस एंड देन स्टॉप द मेडिसिन। इतना भी ले लेते हैं तो आपका मन, आपकी इमोशंस स्टेबल हो जाती है। जो दुख होता है बहुत सा वो कम हो जाता है, आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर आपको नींद अच्छे से आ जाती है। तो ये था इग्नेशिया। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यूर। इग्नेशिया का जो स्टेट हमने देखा वही स्टेट, लेकिन वो अभी काफ़ी दिन हो गए हैं। हमारे फैमिली में किसी को गुजर के काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन उनका थॉट अभी तक दिमाग से गया नहीं है। हम उनको अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। रात को जब हम सोते हैं तो मन में वही विचार चलते हैं। वो हम नेट्रम्यूर का जो पेशेंट है वो एक्सप्रेस नहीं करता है, किसी को दिखाता नहीं है, ये सब चीज़ें वो मन में ही रखता है। और आप जब उनको पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा पूछने के बाद बताते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो गया, मेरे पति चले गए अचानक, 4 साल हो गए और तब से मेरी नींद जो कम हो गई है वो कम ही हो गई है, मुझे जल्दी से नींद नहीं आती है, और मैं पहले 1 घंटा सो जाती हूँ और उसके बाद में उठ जाती हूँ, तो उठने के बाद वापस मुझे नींद ही नहीं लगती, वापस फिर से विचार शुरू हो जाते हैं। तो पुराने विचार उनके दिमाग में आते रहते हैं। ऐसे और भी कई घटना रहती है, किसी के साथ झगड़ा हुआ सो रहता है, किसी ने उनका अपमान किया हुआ रहता है, या और भी कोई घटना जिनसे उनका मन खराब हो जाता है। मन के अंदर जो चीज़ बसी हुई है वो उनको परेशान करते रहती है और फिर वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। नेट्रम्यूर 1M सिर्फ 1 डोज लेना है, 1 डोज 15 दिन में 1 खुराक, सिर्फ उतना लेते ही आपको नींद तो अच्छी आएगी ही, लेकिन आपके मन में से जो पुरानी बातें बसी हुई है, जिसका आपके मन और शरीर दोनों पे परिणाम हो रहा है, वो भी निकल जाएगी। अगला मेडिसिन है जलसेमियम। जलसेमियम एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी का बहुत ही बेहतरीन दवाई है, और जैसे हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखा है,
वो भी एंटीसिपेटरी एंजाइटी का बहुत अच्छा मेडिसिन था। वैसे ही जलसेमियम भी एंटीसिपेटरी एंजाइटी का बहुत अच्छा मेडिसिन है। इनको कुछ भी अगर प्रोग्राम रहेगा दूसरे दिन तो पहले दिन नींद ही नहीं आती है, वो एक्साइटमेंट में ही रह जाते हैं और इतनी थकान महसूस करते हैं, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस हो जाता है। इनको लगता है बस मैं कल तो जा ही नहीं पाऊँगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मुझे में एनर्जी नहीं है, और ये विचारों से वो सो भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जलसेमियम ये भी 1 ml में यूज़ करना है। 1 ml की एक खुराक में अगर नहीं काम होता है तो 1-1 घंटे से आप 3 खुराक भी दे सकते हो, पक्का काम हो जाएगा। और ये लेने से एंग्जाइटी भी कम हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है, दूसरे दिन पूरी स्ट्रेंथ भी रहती है शरीर में और आपका काम भी अच्छा हो जाता है। अगला मेडिसिन है नक्सोमिका। नक्सोमिका मेडिसिन, नक्सोमिका में गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, पेट की गड़बड़ी की वजह से अगर नींद नहीं आती है तो नक्सोमिका बहुत अच्छा मेडिसिन है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, पेशेंट सो तो गए हैं लेकिन 3 बजे से उठ के बैठ जाते हैं और फिर उनको बहुत कैसा तो भी अच्छा नहीं लगता है, नौशिया उल्टी जैसे होते रहता है। तो ऐसे केसेस में नक्सोमिका लेने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बाहर का खाना, होटल फूड, स्पाइसी खाना, अल्कोहल, सिगारेट, तम्बाकू, ये सब चीज़ें नक्सोमिका को बहुत पसंद है या उनके लाइफस्टाइल बन जाती है। ये करने से भी माइंड बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सो नहीं पाता है, तब भी नक्सोमिका बहुत अच्छा काम करता है। और नक्सोमिका के पेशेंट बहुत चिड़चिड़े होते हैं। आप उनको सीधी भी बात बोलेंगे, जैसे भाई अरे सो जाना, क्या कर रहा है, तो भी वो आपके ऊपर भड़क जाएंगे। आपको क्या करना है, आप अपना काम करो, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। मतलब छोटी छोटी बातों पे वो भड़कते रहते हैं। ऐसे लोगों को नक्सोमिका, ये आप एक मीडियम पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं 200। जैसे रोज़ रात को सोने से 3 घंटे पहले ये दवाई लेना है। जैसे आपको अगर 10 बजे सोना है तो आप 7 बजे ही ले लीजिए इसका एक डोज़। 7 बजे एक डोज़ ले लेना है और बस धीरे धीरे आपको नींद आना शुरू हो जाएगा और साथ में पेट की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। देखते हैं अगला मेडिसिन। थिया ऐसे लोगों की अच्छी मेडिसिन है जिनको नींद नहीं आती है और उसके साथ में उनको हृदय की भी बीमारियां रहती है। कोई भी हृदय की बीमारी हो और साथ में पाल्पिटेशन भी होता हो तो थिया लेने के बाद में दोनों चीज़ें ठीक होती है। लेकिन कोई भी हृदय की बीमारी है तो पहले आप एमडी को भी सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ थिया लेते रहेंगे तो नहीं काम चलता है। देखते हैं अगला मेडिसिन। अगला मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस ये मेडिसिन स्नेक पॉइजन से बना हुआ रहता है, लेकिन है तो बहुत ही बेहतरीन दवाई। और आप सिर्फ जानकारी लेके रखिए, जब इसका इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर जी से ज़रूर परामर्श कर लीजिए। कोई भी दवाई यूज़ करनी है तो आपको परामर्श ज़रूर कर लेना चाहिए, पूछना चाहिए। ये लोग जैसे ना सो जाते हैं और अचानक से इनकी नींद खुल जाती है, जैसे इनकी सांस रुक गई हो, घबरा कर जैसे सांस लेने ही नहीं हो रही है, और ये स्टेज थोड़ी देर तक चलती है, बाद में फिर वो सो जाते हैं। अरेस्टेड ब्रीदिंग, मतलब सांस ही रुक जाती है थोड़ी देर, ऐसा होता है। लैकेसिस 200 का एक डोज़ लेना चाहिए, फिर सिर्फ एक ही डोज़ लेना चाहिए इसका। एक डोज़ लेने के बाद में जस्ट वेट एंड वॉच फॉर 15 डेज़। और इन लोगों को लैकेसिस को जैसे बेड पे जाते हैं, नींद भी बहुत आते रहती है, दे फील स्लीपी, लेकिन नींद लगती नहीं है, बस करवटें बदलते रहते हैं और फिर कब तो उन्हें नींद लग जाती है। ऐसा उनका रोज़ का कार्यक्रम हो जाता है। तो सुबह वो फ्रेश नहीं होते हैं, तकलीफ़ में ही सो जाते हैं, तकलीफ़ में ही सोते हुए रहते हैं और तकलीफ़ में ही उठते भी है, तकलीफ़ वैसे ही कंटिन्यू होती है। लैकेसिस लेने के बाद में सब कुछ शांत हो जाता है, अच्छे से नींद आती है, सुबह फ्रेश हो जाते हैं। अगली मेडिसिन है कॉक्यूलस इंडिकस। कॉक्यूलस ये ऐसी मेडिसिन है कि जो खुद की केयर नहीं करती, दूसरे की केयर करती है। अगर घर में कोई बीमार रहेगा तो उसके लिए रात भर जागते रहते हैं और ये ठीक हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, उनको नींद ही नहीं आती है। केयर करते करते, मतलब स्लीपलेसनेस ड्यू टू केयर ऑफ अदर्स,
दूसरों की चिंता करते करते जब नींद नहीं आती है तो उसकी दवाई होती है कॉक्यूलस। ये भी आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं और रोज़ का 1 डोज ले सकते हैं कुछ दिनों तक। जैसे 1 हफ्ता ले लिया तो आपकी सिस्टम जो वीक हुई सो रहती है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बन जाती है और आपको नेचुरली नींद भी आती है। अगली मेडिसिन है हायोसाइमस। हायोसाइमस को क्या रहता है, एक संदिग्धता रहती है, उसका विश्वास नहीं होता है दूसरे के ऊपर। जैसे उसका कोई बड़ा बिजनेस है तो उसको हमेशा बिजनेस वरीज रहती है, कल कैसे होगा, बिजनेस चलेगा अच्छे से, मेरा कोई जो दुकान में काम कर रहे हैं वो लोग कोई चोरी तो नहीं कर लेंगे, कोई फंसाएगा तो नहीं मुझे, कोई क्लाइंट माल तो ले लेगा लेकिन पैसे तो नहीं देगा, ऐसे तो नहीं होगा। ये सब चीज़ें वो सोचते रहते हैं और फिर उनको नींद नहीं आती। बिजनेस केयर्स, बिजनेस एंग्जाइटीज़ की वजह से जब नींद नहीं आती है तो हायोसाइमस यूज़ करना चाहिए। अगला मेडिसिन है क्रियोजोट। क्रियोजोट को बच्चे को सुलाने के लिए बहुत देर तक उसको सहलाना पड़ता है, बहुत देर तक उसको शरीर पे आप सहलाते रहो, उसको प्यार करते रहो, उसके बाजू में बैठे रहो, तो तब जा कर के उससे नींद लगती है। ऐसे कई बच्चे मिलते हैं। फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो बहुत चिड़चिड़ करते हैं, इरिटेट करते हैं, उनको लेके घूमना पड़ता है और गोद में लेंगे तभी वो सोते हैं। जब तक आप उनको घुमाएंगे तभी सो पाएंगे, या फिर आप उनको झूले में डाल के हिलाएंगे तब सो पाएंगे। ऐसे बच्चे कैमोमिला के बच्चे रहते हैं। और पल्सीरिला के बच्चे कैसे रहते हैं, हमेशा वो मम्मी को चिपके हुए रहते हैं और मम्मी के बिना नहीं सोते। मम्मी जब उनको गोद में लेगी या फिर मांडी पे लेगी तो, और मांडी पे लेगी उनको ऐसा झूला करते करते सहलाते रहेगी, बहुत प्यार करेगी, उसको चिपका लेगी ऐसे, तब जा कर के उनको नींद लगती है। नहीं तो वो फिर अनसिक्योर फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं। फिर स्ट्रैमोनियम के बच्चों को पकड़ के रखना पड़ता है, या वो बच्चे अपने माँ बाप को पकड़ के रखते हैं और उसके बाद फिर उनको नींद लगती है, क्योंकि उनको डर रहता है और वो अंधेरे का डर रहता है। फिर उनको लाइट भी चाहिए रहता है और कोई पास में भी चाहिए रहता है, तब जा कर के उनको अच्छे से नींद लगती है। अगला मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम। डायबिटिक पेशेंट को कभी कभी नींद नहीं लगती है न्यूरोपैथी की वजह से, तो यूरेनियम नाइट्रिकम 30 पावर में रोज़ एक बार अगर रात को लेते हैं तो धीरे धीरे आपको नींद लगना शुरू हो जाती है। काफ़ी लंबे समय तक आपको लेनी पड़ेगी और आपको जब नींद आना शुरू हो जाता है तो आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। अगला मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम, अगर कोई चीज़ इधर उधर पड़ी है, प्रॉपर नहीं है, तो वो प्रॉपर जगह पे जब तक नहीं चले जाती है तब तक इनको नींद नहीं आती है। नींद के लिए और काफ़ी दवाइयाँ हैं, कोई और दिन बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो ड्रॉप बॉक्स में आप मैसेज ज़रूर लिखिए, आपको हर मैसेज का जवाब मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।